friends, welcome back on my channel. So our today's topic is laws of chemical combinations. First law is law of conservation of mass. जो ये कंजर्वेशन ऑफ मास था, इसका कंसेप्ट हमें एंटोइन लेवोइजर ने 1789 में दिया था। उन्होंने कहा था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा है, उसमें हम मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम कोई भी रिएक्शन ले, एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन कंसीडर किया हमने 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। इसमें क्या होगा, जो हमारे रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। रिएक्टेंट का मास आ गया हमारा 3, टोटल मास 3 आ गया और प्रोडक्ट का भी 3 इक्वल हो गया। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये लॉ हमें जोसेफ प्राउस ने 1799 में दिया था। उन्होंने कहा था A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। किसी भी कंपाउंड की प्रोपोर्शन सेम रहेगी, अगर उसको हम नेचर में कर रहे हैं या फिर हम उसको लैब में कर रहे हैं, तो जो उन दोनों का मास या फिर उन दोनों की प्रोपोर्शन है वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल क्यूप्रिक कार्बोनेट है, अगर हम उसकी नेचुरल सैंपल ले तो उसमें जो कॉपर की परसेंटेज होगी वो हमारी होगी 51.35, और अगर हम वही उसका सिंथेटिक सैंपल ले वहां पर भी जो कॉपर की परसेंटेज है वो सेम ही रहेगी जो कि नेचुरल सैंपल की होगी। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की भी जो परसेंटेज है वो सेम ही आएगी दोनों तरफ, और ऑक्सीजन की भी जो परसेंटेज है वो सेम ही आएगी। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ हमें डाल्टन ने दिया था 1803 में। उन्होंने कहा था इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of simple whole numbers। ये तो हमें पता है कि दो एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे वो एक कंपाउंड बनाएंगे। जब वो एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें अगर हम एक का मास फिक्स करेंगे तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी जो रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। हाइड्रोजन की हमने जो अगर हम हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड कर दें तो जो सेकंड वाला है हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एक तो हम पहले उसका ऑक्सीजन की रेशियो निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, और जो हमारे उसके साथ रेशियो आएगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन का मास हम फिक्स्ड कर देंगे और दूसरे की हम रेशियो जब इसके साथ निकालेंगे तो हमारी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। फोर्थ लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ। ये हमें गे-लुसैक ने दिया था 1808 में। उन्होंने कहा था अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases combine they do so in volumes which bear simple whole number ratio। जब गैसेस कंबाइन करेगी तो उनके जो वॉल्यूम की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन आएगी कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl। इसमें हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम की रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, 1:1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है ना जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगैड्रोज लॉ।
एवोगैड्रोस लॉ में हमें ये बताया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जो यहाँ पे हमारा V है वो वॉल्यूम है किसी भी मॉलिक्यूल का, और N है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही हमारा वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है 2, तो उसका वॉल्यूम भी 2 होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम आगे लॉज डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल विद योर गुड ब्लेसिंग्स।